हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने लास्ट आपका प्री बोर्ड का भी क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था, तो उसमें हमने रूट्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशंस को देख के उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन होना चाहिए, और फैक्टराइजेशन के थ्रू वो इस पूरे क्वेश्चन को करते हैं, जबकि उनका इससे आंसर नहीं निकलता है। तो आज हम इजी सा और बेसिक सा पैटर्न सीखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, यानी कि जो हमारा के का आंसर आना चाहिए वो हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए। फॉर विच द इक्वेशन, जिसकी दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है आपकी और एक है हमारी ये इक्वेशन, विल हैव रियल रूट्स, यानी कि हमें इसके क्या निकालने हैं, रियल रूट्स निकालने हैं। अब जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि जब हमारे पास यहाँ पर टर्म है, सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, और इधर है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू क्या है हमारी 1, आपको बताइए कि x की वैल्यू अगर कुछ ना गिवन हो तो हम 1 मानते हैं। और b क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास b k, और c की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 64। अगेन हम इधर भी ऐसे ही एनालाइज कर लेते हैं, a1, b है हमारा माइनस का 8 और c है हमारा यहाँ पर k। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता होगा कि जो हमारा d है वो ग्रेटर देन होता है हमेशा 0 से, तो हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पर d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा d, यानी कि यहाँ पर हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इस फॉर्मूले में हम दोनों साइड क्या करेंगे, अपनी फॉर्मूले को वैल्यू को पुट अप करेंगे। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा साइड में लिख देती हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। ये है आपका फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करते हैं, d इक्वल टू बी क्या है हमारा k, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा 1 मल्टीप्लाई 64, के स्क्वायर माइनस, हम इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 जा 4 और 64 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा 256। अब के स्क्वायर, ये वैल्यू इधर माइनस में इक्वल टू में जाएगी 256। आपको पता है स्क्वायर हटाने के लिए हमें अंडर रूट लगाना पड़ता है, और 256 हमारे किसका अंडर रूट होता है, 16 का। एक वैल्यू हमारी ये फाइंड आउट हो गई। अगेन हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं सेम फॉर्मूले में। अब है हमारा यहाँ पर d क्या है हमारा, d हमारा एज इट इज रहेगा, d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर -8 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारा 1 मल्टीप्लाई में k, तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64 माइनस, अगर हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई -8 माइनस से माइनस सोल्व 8 8 जा 64, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4k। अगर मैं 4k को इधर लेके आती हूँ तो 4k ये हमारा किस में था, माइनस में था, तो इधर किस में चला गया, प्लस में, तो k इक्वल टू 64 अपॉन में 4, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 16। तो देखो हमारी दोनों ही वैल्यू क्या निकली है, सेम निकली है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दिया और अपने रियल रूट्स भी निकाल लिए, यानी कि हमारे जो रियल रूट्स है वो दोनों सेम निकले हैं और दोनों ही हमारे क्या निकले हैं, पॉजिटिव में निकले हैं। आई होप आपको इजीली ये मेथड समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि के की वैल्यू में किस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।